एक ऐसे महान आचार्य की ओर बढ़ते हैं जिनके और बढ़ने से व्यक्ति हमेशा बढ़ता ही रहता है, जिनकी आराधना करने से व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों की ओर चढ़ता ही रहता है। और अशांति हो, क्लेश हो, दुख हो, रोग हो, तो कभी भी देवनंदी गुरुदेव के चरणों में आ जाए तो सारा उपद्रव कटता ही रहता है। ऐसे हमारे सारस्वताचार्य, हमारे परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, अनेक प्रतिभाओं के धनी तथा विशाल संघ के नायक, ऐसे देवनंदी जी गुरुदेव जिनका वात्सल्य सभी जानते ही हैं कैसा है, क्या है। देवनंदी गुरुदेव जिन्होंने इस पूर्ण भारतवर्ष में अपूर्व धर्म की प्रभावना की है, ऐसे आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव जो कि आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरणों में लघु वय में ही आकर के मुनि दीक्षा को प्राप्त हुए और कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में भी रह करके उन्होंने ज्ञान की साधना की। ऐसे सारस्वताचार्य श्री देवनंदी गुरुदेव के चरणों त्रय भक्ति पूर्वक विनय अनुनय करते हुए उनके चरण युगल में अर्घ्य समर्पित करते हैं। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। आइएगा, आह्वान स्थापना करेंगे। ओम सारस्वताचार्य देवनंदी गुरुदेव अत्र अवतार समोषकाभानम अत्र तिष्ठ ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम। भव में है गुरुवरे हम तेरे ही शिष्य रहे, जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। मोक्ष महल की चाबी आपने कुंतु सागर जी से पाई, हमें वहां पहुंचाने की कृपा करो हे गुरुराई। तब चरणों की पूजन से तब संयम की राह मिले, जब तक नाम मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। ओम ह्रूम परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव चरणेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दुग्ध धारा ज्ञान रूपी बह रही कल कल जहां, दुग्ध धारा ज्ञान रूपी बह रही कल कल जहां, दुग्ध सम निर्मल हुआ मेरा हृदय उसमें नहा। दुग्ध धारा ज्ञान रूपी बह रही कल कल जहां, दुग्ध सम निर्मल हुआ मेरा हृदय उसमें नहा। शांति रूपी दुग्ध से चरणन पखारूं आपके, शांति रूपी दुग्ध से चरणन पखारूं आपके, शांति रूपी दुग्ध से चरणन पखारूं अब आहा। हे देवनंदी गुरु छोड़ तुमको शांति पथ ढूंढूं कहां, देवनंदी गुरु को छोड़ अब मैं शांति पथ ढूंढूं कहां। ऐसे परम पूज्य हमारे वात्सल्य के निधान आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के नंदी संघ के एक ध्रुव तारे के समान सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के चरण युगल में नमन वंदन करते हुए हम यही विनती करते हैं कि हे भगवान, आप अपनी अमृत वाणी से, अमृत विनयांजलि से अपने इन सभी भक्त वर्ग को लाभान्वित कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज के ही दिन आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव का श्रवण बेलगोला में कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरण युगल में शुल्लक दीक्षा का कार्यक्रम, शुल्लक दीक्षा हुई थी। तो आज गुरुदेव का संयम दिवस है। इस महान अवसर पर गुरुदेव के चरण युगल में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंद चरित्र शाखाद्वयम् मुनिगण वेगा किरणम
आचार्य महाध्रुवं वंदे श्रुत जलधि पारिकेभ्य स्वपरमत विभावना पटु मतिभ्य श्रुचत पुनः पुनर्दिपो नमो गुरुभ्यो पुन गुरुभ्या। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतो सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतो सागर जी महाराज, वैज्ञानिक धर्माचार्य आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना बारंबार सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के इस पावन प्रसंग पर परम पूज्य गुरुदेव का प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप में आज हमारे लिए दर्शन हो रहा है। ये हमारा भाग्य है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुवा। हमारे परम आराध्य शिक्षा गुरु एक चलते फिरते तीर्थ है। कहना चाहिए आपने अपने जीवन काल में कोई मंदिर, कोई धर्मशाला, कोई तीर्थ निर्माण न करके आपने अपने जीवन को खुद ही एक ज्ञान तीर्थ बनाया है। आचार्य गुरुदेव एक ऐसा ज्ञान तीर्थ है जिस ज्ञान तीर्थ में हम प्रवेश करते हैं, अवलोकन करते हैं, झांक करके देखते हैं तो हमारे लिए आचार्य श्री के ज्ञान मंदिर में, ज्ञान तीर्थ में हमारे लिए सब कुछ भगवान महावीर का सिद्धांत, उनका दर्शन एवं वर्तमान का साहित्य सब कुछ हमारे लिए देखने को मिल जाता है। आचार्य कनक नंदी गुरुदेव इस युग के एक ऐसे महान वैज्ञानिक धर्माचार्य हैं जिन्होंने अपने बचपन बाल्यकाल से लेकर के अब तक सिर्फ शास्त्रों का अन्वेषण किया है, गवेषणा की है। मैं तो ये समझता हूं कि आगम चक्षु साहू, साधुओं के नेत्र आगम होते हैं और वास्तव में वर्तमान में यदि कोई साधु प्रामाणिक रूप से आगम का पर्यायवाची के रूप में यदि कोई जाना जाता है तो वो वर्तमान में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्हें हम आचार्य कनक नंदी जी महाराज कहते हैं। वे निष्पक्ष एवं निष्प्रिय संत होने के साथ साथ एक ऐसे सहज सरल स्वाभाविक समता के धनी हैं जिन्होंने आगम को ही अपना प्राण समझा है। एक बार आचार्य कनक नंदी जी महाराज को यदि अन्न पान नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, किंतु उनको ज्ञानामृत के बिना उनका एक क्षण भी नहीं जाता है। मुहुर्मुहुर अभ्यासा ज्ञानोपयोगा। आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिन्होंने, मैंने उनको, हालांकि वो हमारे पिता सम हैं, हमारे गुरु हैं। मैं बहुत छोटा था तब मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की हुआ करती थी। मुझे मुलायम कह करके पुकारना और ज्ञान सिखाना, शास्त्र सिखाना तब से उन्होंने प्रारंभ किया है। मैं उनकी समता को, उनकी हृदय की विशालता को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, देखता हूं। एक माँ सिर्फ अपने बच्चों का ही लालन पालन पोषण कर सकती है, एक पिता सिर्फ अपने पुत्र को ही अपनी विरासत दे सकती है, किंतु आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव एक ऐसे निष्प्रय संत हैं जिन्होंने सिर्फ अपने ही शिष्यों के लिए नहीं बल्कि समूची जैन संप्रदाय के शिष्य समुदाय के लिए अपना ज्ञान धन लुटाया है और आज भी वो निस्दिन लुटाते ही रहते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किस किस के लिए क्या क्या दे दूं, क्या क्या प्रदान कर दूं। शायद यदि इस युग में उनके पास ज्ञान धन के अलावा भी कुछ होता था तो वे भी सब कुछ लुटा करके सबके लिए निछावर कर देते, सबके लिए समर्पित कर देते थे। ऐसे एक निष्प्रही संत हैं जिन्हें एक तिलतुष मात्र काड़ी का भी परिग्रह नहीं है। वे परिग्रह के सख्त विरोधी थे। हमने उनके अनुशासन काल में देखा है कि संघ में उस समय किसी के लिए एक बैटरी भी नहीं रखने देते थे। वे संघ में किसी के लिए आवश्यकता से अधिक 2 कलम के अलावा तीसरी कलम नहीं रखने देते थे। वे अपने अनुशासन काल में शिष्यों के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही चिटाई देते थे। वे कहते थे अपन साधु बने हैं, सेवा करने वाले बहुत हैं, आप तो सिर्फ अपनी साधना करो, तुम्हारे लिए सेवा करने वाले अवश्य मिलेंगे। साधु की श्रमणचर्या में कोई व्यवधान नहीं आएगा। और वास्तव में उनकी निष्प्रहता के कारण हम जैसे छोटे छोटे बालकों ने जब दीक्षा ली और उन्होंने हम लोगों को जो संस्कारित किया, हम लोगों के ऊपर जो उन्होंने संस्कार दिए, अनुशासन सिखाया, जो समय की पाबंदी सिखाई, उठना बैठना खाना पीना बोलना आदि सब कुछ उन्होंने हम लोगों के लिए सिखाया। एक पिता अपने बच्चे की अंगुली पकड़ करके कैसा चलना सिखाता है, वही कार्य हमारे गुरुदेव आचार्य कनक नंदी जी महाराज ने किया। हम लोग तो क्या थे, मैं खुद अपनी बात कहता हूं, मैं एक एकदम अनजान अनपढ़ गंवार नादान बालक था, किंतु उन्होंने मुझ जैसे नादान बालक को पहचान करके और हमें इस संसार की दलदल कीचड़ से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद अपने साथ लिया और बोले मुलायम तुम डरो मत, तुम बहुत अच्छी जगह आ चुके हो। संयम मार्ग से, मोक्ष मार्ग से, त्याग के मार्ग से बढ़कर के और कोई अच्छा मार्ग नहीं है। मैंने कहा गुरुदेव मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ। बोले बेटा तुम घबराओ मत, तू इतना बोलेगा कि सबकी बोलती बंद कर देगा। ये आचार्य श्री की वाचा सिद्ध है और आचार्य श्री का ये दूरदृष्टिपना है। मैं नहीं समझता हूँ कि आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज मंत्रवादी हैं या यंत्रवादी हैं या तंत्रवादी हैं। वे इन चीजों में बिल्कुल भी भरोसा और विश्वास नहीं रखते हैं। वे एक ऐसे पुरुषार्थवादी संत हैं। वे पुरुषार्थ में अपना भविष्य देखते हैं, दूसरों का भविष्य देखते हैं। वे बोलते हैं करो या मरो। उन्हें सुभाष चंद्र जी बोस जैसा वे कहा करते थे कि तुम, सुभाष चंद्र जी बोस कहा करते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे आचार्य गुरुदेव कनक नंदी जी महाराज कहा करते थे समाज के लिए, तुम मुझे बच्चे दो मैं तुम्हारे लिए जैन संस्कृति प्रदान करूंगा। और आज उन्होंने मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चों को संसार के जंजाल से निकाल करके इस मुकाम तक लाया और हमारे लिए इसे योग्य बनाया। उन्होंने तरासा है, घड़ा है। मुझे तो नमोकार मंत्र भी नहीं आता था जब मैं उनसे पढ़ना प्रारंभ किया। और सच्चाई यही है कि पढ़ने का जो क्रम होना चाहिए, यदि वो सीखना है, समझना है और जैनागम का तत्व तल स्पर्शी तत्व अभ्यास करना है तो आचार्य कनक नंदी महाराज से सीखना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए कभी मैगजीन नहीं पढ़ने दी। उन्होंने हमारे लिए कभी किसी प्रकार की पत्र पत्रिकाओं को हाथ नहीं लगाने दिए। उन्होंने किसी पंडित के अथवा किसी अन्य संप्रदाय के साधुओं के उपदेश नहीं सुनने दिए। मैं कभी भूल से मैंने छुप करके कभी रजनीश ओशो का प्रवचन सुनता था, भाषण सुनते थे, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, वो छुड़ा लेते थे और बोले नहीं अपन ने ये नहीं सुनना। मैं उस समय सोचता था कि गुरुदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। किंतु आज वो सब चीजें हमारे लिए समझ में आती है कि वास्तव में यदि हम उस समय थोड़ा थोड़ा पंडितों का या मैगजीन पत्र पत्रिकाओं का, मासिक साप्ताहिक पत्रिकाओं का या रजनीश वगैरह के भाषणों को, प्रवचनों को मैं सुन लेता था, जान लेता था, तो आज मैं आगम के ज्ञान से बहिर्भूत रह जाता था। उन्होंने, उनका दृष्टिकोण, उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि
आगम को सीखो, जिन वाणी को सीखो, तीर्थंकर वाणी को सीखो। और उस तीर्थंकर वाणी को सिखाने के लिए उन्होंने नमोकार मंत्र से हमारी शिक्षा प्रारंभ की। हमारे लिए 6 डाला सिखाई, जैन सिद्धांत प्रवेशिका सिखाई, रत्नकर्ण श्रावकाचार, हमारे लिए द्रव्य संग्रह, स्तूप देश, समाधि शतक जैसे छोटा और नमोकार से हमारे आचार्य गुरुदेव कनक नंदी जी महाराज सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक और दोपहर में 1 बजे खड़े। किसी की में कोई मुनि शिष्य या हरिकाएं किसी श्रावक की तरफ, किसी श्रावकों श्राविकाओं की तरफ, किसी युवा या युवतियों की तरफ कोई आंख उठा करके तो देख ले, किसी से कोई बात तो कर ले। ये उनका अनुशासन था, ये उनकी शिक्षा थी। और आज यही वजह है कि उन्होंने जिन परिस्थितियों में हम लोगों के लिए खड़ा, ना उस समय कोई सोशल मीडिया थी, ना उस समय कोई डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई थी, ना कोई ये संसाधन थे। इन सब से दूर रहते हुए उन्होंने सिर्फ आगम को ही सबसे अधिक महत्व दिया। और आगम के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो कुछ भी बताया वो सिर्फ पढ़ा पढ़ाया, रटा रटाया, लिखा हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने जो सर्वज्ञ की वाणी थी उसे अनुभव और वैज्ञानिक तरीके से क्या होता है हर तत्व के लिए, जीवादि 7 तत्वों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिस्ट दृष्टिकोण से उन्होंने सिद्ध कर करके हम लोगों के लिए बताया। हालांकि हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि हम जिस भूमि के लोग हैं वह भूमि प्योर पंडितों की भूमि है या प्योर 13 पंथियों की भूमि है। हमारे गले, हमारे हृदय में ये दूध की धारा, ये दही की धारा, ये चंदन और पुष्प वृष्टि की धाराएं हमारे हृदय के अंदर नहीं उतरती थी। उन्होंने हमारे लिए आगम रूपी दर्पण दिखाया। उन्होंने इन सारी बातों को हमें वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिस्ट तरीके से, क्या होता है जलाभिषेक, क्या होता है शर्कराभिषेक, क्या होता है घृत और दुग्धाभिषेक की धाराएं क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन, इसका धार्मिक कारण क्या है और इसे करने से क्या लाभ होगा, ये शास्त्रों में क्यों उल्लेख किया गया है, ये सब कुछ उन्होंने हमारे लिए एक साइंटिफिक तरीके से हमारे लिए बतलाया। एक एक चीज प्रैक्टिकल हम लोगों को दिखाते थे। जब वे हमारे लिए भूगोल पढ़ाते थे, जब हमारे लिए वो ज्योतिष पढ़ाते थे, तो वे यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बड़ी बड़ी जो यंत्र होते हैं, दूरदृष्टि, माइक्रोस्कोप होते हैं, इन सबको हमारे सामने बुलाते थे और कहते थे देवनंदी आओ देखो, समझो इसको, कैसे दिखते हैं सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र, कौन से क्या हैं। वे दिन में स्टडी कराते थे, रात में प्रैक्टिकल कराते थे। हमारे लिए खुले गगन में लेकर चल करके सब कुछ दिखाते थे, पढ़ाते थे। आज थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल, व्हाट इज द जैनिज्म, जैनिज्म क्या है, इसे सिखाने वाला कोई संत यदि कोई दुनिया में आज वर्तमान में है तो एकमात्र निष्प्रही ज्ञान महर्षि, शिक्षण महर्षि सिर्फ ओनली फॉर आचार्य कनक नंदी जी महाराज है। इन आचार्य कनक नंदी जी महाराज मेरे गुरु हैं इसलिए नहीं, बल्कि इन्हें देखने से मुझे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के गुरु आचार्य नेमिचंद्र, आचार्य कनक नंदी जी महाराज की याद आती है। और वही मुद्रा हमारे लिए दिखलाई पड़ती है, वही प्रतिभा इनमें दिखलाई पड़ती है। इनका एक एक शब्द नपा तुला शब्द हुआ करता है। इनके जो कुछ भी बोल होते हैं वे बोल आगम के परिप्रेक्ष्य में वे तौल तौल करके रखते हैं। हम लोगों को भी कहा करते थे, देखो भैया
देखो बेटा, ये जो आगम है ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। हमें जो भी बोलना पड़ता है, जैसे कोई ज्वेलरी सोनार गोल्ड के लिए वह कांच की पेटी में उसकी तराजू रखता है और उसे भी हाथ से नहीं छूता है, उसे चिमटी से उठा करके उस पर रखता है, तब उसका जो है वजन होता है। हम सब साधु लोग हैं, हमें अपनी बात, हमें अपने वचन, हमें अपने आगम का ऐसा विश्लेषण करना चाहिए जिससे इसकी कोई काट छाट ना कर सके, हम लोगों को कोई इसमें कोई कमी ना निकाल सके। वो कहते थे कि पहले सोचो फिर बोलो, ये ज्ञानियों का लक्षण है, सोचो फिर बोलो। ये हमारे आचार्य गुरुदेव का एक ब्रीद वाक्य है, सोचो फिर बोलो। वही ज्ञानी है जो बोलने के बाद सोचे वो मूर्ख है। वे बहुत सोच विचार करके बोलते हैं। हमेशा कहा करते थे, वे हमेशा बताया करते थे कि यदि कहीं तत्वों का विपल्ला होता है, क्रियाओं का लोप होता है, सिद्धांत यदि नष्ट होता है, तो हमें बिना पूछे भी बोलना चाहिए, और यदि हमें आवश्यकता नहीं है तो दिन में भी हमारे लिए मौन रखना चाहिए। उनका मौन ही हमारे लिए मार्गदर्शन था। उनका मौन, किसी की मजाल तो हो जाए कि वो मौन बैठे हों और हम लोग कुछ खटपट कर लें, कभी नहीं। बाई चांस यदि कभी उनके कमरे में हम लोगों को बैठने का मौका मिला या कभी स्वाध्याय या उनके रूम में शयन करने का अवसर मिला, अब उनकी क्या है कि बस स्टडी चलती रहती थी। कभी मौन स्टडी, कभी आगम स्टडी, कभी आत्मचिंतन के रूप में, तो कभी उनका जो है माला के रूप में, कुछ ना कुछ ऐसे अभ्यास चलती रहती। तो उस बीच में यदि हम लोग शास्त्रों के यदि पन्ने भी पलटते थे इस प्रकार के, तो उनको इसकी भी आवाज आती थी, बोले खटपट खटपट मत करो, शांति से बैठो। मतलब इतने वे शांत प्रिय साधु थे। इसलिए संघ में हमारे गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज, उनके लिए बिल्कुल एकांतवास, विविकतावास, बोले कोई डिस्टर्ब मत करो। हम लोग रूम में रुक जाते थे, वे अलग से अपने कहीं भी मंदिर के गर्भगृह में हो या धर्मशाला के किसी एक स्थान में हो, ऐसा रुकते थे। पहले वो हम लोगों को पढ़ाने आते थे। जब उन्होंने धबला वगैरह का अध्ययन शुरू किया और उन्होंने समझ लिया, तो बोले कि अब मैं नहीं जाऊंगा, उपाध्याय वो होता है जिसे पढ़ना है, वो उपाध्याय के पास आए, वो आचार्य के पास आए। और 1 घंटी बजने के 5 मिनट पहले 40-40 साधु और 200-250 श्रावक, वो भी कैसे, जो आगम के परिपक्व होते थे, ऐसे विद्वान पंडित लोग, हम सब लोग एक साथ बैठ करके पढ़ा करते थे। मुझे आज गुरुदेव का लगभग 34 साल हो गए, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शिखर जी के दर्शन करना, शरण बेलगोला के दर्शन करना, अथवा किसी सिद्धांत ग्रंथों के दर्शन करना सहज है, किंतु इस कलिकाल में अभिनव श्रुत केवली कनक नंदी जी महाराज के दर्शन करना उससे भी अधिक दुर्लभ। अति पुण्य उदय में आया, जब तक पुण्य का उदय नहीं आता है तब तक ऐसी इस सहज प्रतिभा के ज्ञान के धनी कनक नंदी जी के साक्षात दर्शन नहीं हो सकते हैं। मैंने राजस्थान वासियों से बहुत बार कहा कि एक बार हमको लेके चलो, हमारे लिए भी दर्शन करना है। बोले किसके दर्शन करना? हमारे राजस्थान में केसरिया जी, महावीर जी, अंदेश्वर, तिजारा जी आदि बहुत सारे तीर्थ। मैंने कहा एक और तीर्थ है राजस्थान में। बोले कौन सा तीर्थ है? मैंने कहा ज्ञान तीर्थ, शिक्षा तीर्थ। बोले वो कहाँ पर है? मैंने कहा कि वो राजस्थान में ही रहता है, उदयपुर के आसपास में रहता है। बोले हमने तो आज तक नहीं देखा। बोले आप लोग गंगा के किनारे रहते फिर भी आप प्यासे हैं, और हम लोग दूर रह करके भी उस गंगा का आभास यहाँ पर हम करते हैं। वह ज्ञान तीर्थ और कोई दूसरा नहीं है, वो ज्ञान तीर्थ, शिक्षा तीर्थ यदि कोई इस युग में है तो वो आचार्य कनक नंदी जी महाराज हैं। इसलिए उनके दर्शन मुझे अवश्य करना है।
महावीर जी के दर्शन, तिजारा जी के दर्शन, केसरिया जी के दर्शन तो जब होंगे तब होंगे, किंतु अब जब कभी भी हमारा प्रोग्राम बनेगा तो सिर्फ इस ज्ञान तीर्थ चलते फिरते विश्वविद्यालय के दर्शन, इस लाइब्रेरी के दर्शन। शायद हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें कम हो सकती है, हमारी लाइब्रेरी में ग्रंथ भंडार कम हो सकता है, किंतु आचार्य गुरुवर कनक नंदी जी महाराज के मस्तिष्क में जितना ज्ञान भंडार है, उतना ज्ञान भंडार ना तो वर्तमान में आरा के सरस्वती भंडार में है, ना नागौर के शास्त्र भंडार में है, और ना ही हमारे भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के भंडार में भी इतना ज्ञान भंडार नहीं होगा जितना ज्ञान भंडार हमारे कनक नंदी जी महाराज के पास है। मैं तो देश के समस्त साधुओं से निवेदन करूंगा, हर संघ का एक साधु यदि उनके पास पढ़ ले तो हमारे जिनागम का, हमारे जैन शासन का, हमारी जैन संस्कृति का, हमारी जैन श्रमण परंपरा का संरक्षण और संवर्धन हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हमें अपनी श्रमण संस्कृति को बचाना है तो मैं तो सबसे यह निवेदन करूंगा, मैंने भी अपने काफी शिष्यों को कहा, जैसे हमारे आचार्य श्री विद्यानंद जी स्वामी जी ने कहा कि किन्हीं को भेजिए। मैं बहुत प्रयत्न करता हूं, मैंने बहुत शिष्य शिष्याओं को बोला है कि अभी आपने जो सीखा है वो बहुत अल्प सा सीखा है, मेरे पास ज्ञान का छोटा सा अंश है, मेरे पास सूर्य की एक किरण है, सूरज का पूरा प्रकाश क्या होता है कनक नंदी सूर्य के पास देखिए और जाइए वहां पर आप लोग सीखिए, साल 2 साल 3 साल उनके चरणों में पाद मूल में रह करके अनुशासन भी सीखने को मिलेगा, चारित्र और ज्ञान भी आपको सीखने को मिलेगा, तब करने को भी आपको मिलेगा। ये सब चीजें हैं, उन्होंने हर चीज से दूर रहे, जिनसे हम लोग नहीं बच पाए वे बचे, ना उन्होंने किसी मंदिर को, ना तीर्थ को, ना किसी धर्मशालाओं को निर्माण करने का कोई उन्होंने उत्तरदायित्व नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ चेतन तीर्थों का निर्माण किया। और वे एक ऐसे प्रतिभा के धनी हैं कि हर चेतन आत्मा को बहुत नजदीक से भाप लेते हैं कि ये कितना ऊपर उठ सकता है, कितना ज्ञान धारण कर सकता है, कितना चारित्र धारण कर सकता है। हम तो उनकी प्रतिभा को देखते ही रह गए, उनमें राजनीतिक प्रतिभा भी थी किंतु उसे उन्होंने ठुकरा दिया, उनके अंदर समाज को नेतृत्व करने की प्रतिभा है, श्रमण साधुओं को नेतृत्व करने की प्रतिभा उनमें है, और आज भगवान महावीर के जिन शासन को आगे बढ़ाने की प्रतिभा उनमें है, इसलिए वे संसार के किसी भी जंजालों में नहीं फंसे, चाहे कोई सभा हो, चाहे कोई महासमिति हो, चाहे किसी प्रकार के और कोई संस्थाएं हो, वे किसी में भी नहीं अटके, मार्गदर्शन सबको दिया, आशीर्वाद सबको दिया। मेरी तो पर्सनल एक भावना है कि आचार्य श्री अभी छोटे छोटे गांव में एक एक घर जहां है वहां चातुर्मास करके अपने ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे बहुत सारे जैन कॉलेज, जैन महाविद्यालय निर्माण हो चुके हैं। यदि आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज जैसे वर्तमान में महावीर यूनिवर्सिटी, महावीर तीर्थंकर यूनिवर्सिटी है, यदि वहां पहुंचे तो मैं समझता हूं कि हमारे 10,000 बच्चे जैन धर्म के नाले से प्रभावित हो सकते हैं। अभी आचार्य श्री का जो साहित्य है देश की विदेश की 20-50 यूनिवर्सिटियों में आपका साहित्य शिलावेश के रूप में रखा गया है, और वो शिलावेश के रूप में सब जगह बहुत अच्छे तरीके से आज पाठ्यक्रम में लिया गया है। ऐसा ही हमारे भारतवर्ष के विद्यालयों में भी, भारतवर्ष के कॉलेजों में भी, जैसे हमारा सबसे एक बड़ा महत्व का विषय है जैन ज्योतिष। आचार्य श्री को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आचार्य श्री अभी भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो बिल्कुल अभी तक अनुत्तरित हैं, और इनका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं
क्योंकि विज्ञान अब इस बात को मानती है कि पृथ्वी, सूर्य चंद्र स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। और आपने हमारे लिए पढ़ाया है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्र घूमते हैं। तो मैं इसे चाहता हूं कि आपकी इस ज्ञान और प्रतिभा से इस विषय का स्पष्टीकरण हो, और ये बात स्कूल, कॉलेज और प्रोफेसरों में और वैज्ञानिकों में, आपके बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भक्त हैं, जैसे श्री राजमल जी साहब, प्रोफेसर साइंटिस्ट राजमल जी आदि बड़े बड़े आपके जो है साइंटिस्ट लोग भक्त हैं। इन भक्तों के बीच में यदि इस बात का थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो, और भी दो चार बातें हैं जो हमें साइंटिफिक तरीके से अपने रहस्य का रहस्योद्घाटन करना होगा। अभी काफी वक्ताओं को बोलना है। आचार्य श्री अपने संयम काल के 40 वर्ष पूरा करके 41 वर्ष में पदार्पण किए हैं। उनका तो जीवन ही पूरा संतमय जीवन है। वो बचपन से ही संत हैं। उन्हें जब वो गृहस्थ अवस्था में भी थे, जब वे बाल गंगाधर के रूप में भी जाने जाते थे, मैं समझता हूं कि बाल गंगाधर के रूप में रहने के बावजूद भी वे सही मायने में एक क्षत्रिय कुलोत्पन्न व्यक्ति हैं। वे क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजपूतानी घराने के हैं, जिन घरानों में हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, जिन घरानों में हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन्हीं घरानों में आज हमारे आचार्य श्री कनक नंदी महाराज जी ने भी जन्म लिया है। मुझे लगता है हम लोग तो बनिया बुद्धि वाले लोग हैं, वैश्य बुद्धि वाले लोग हैं। जो क्षत्रिय बुद्धि वाले लोग होते हैं, जे कम में सूरा ते धम में सूरा, ये आचार्य श्री का ही वचन है। और यही वजह है कि आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज क्षत्रिय कुलोत्पन्न होने के कारण आज अपने ज्ञान से, चारित्र से, तपोबल से, विज्ञान से, अपने तत्वों से जैन दर्शन का निर्भीकता के साथ में सभी संप्रदायों के लिए वो घोषणा करते, प्रतिपादन करते हैं। इसलिए जैन समाज में सिर्फ जैन समाज के लोग या साधु ही उनकी अनुयायी और भक्त नहीं है, बल्कि मैंने देखा है कि आज देश में यदि सबसे ज्यादा भक्त यदि किसी के हैं तो जैनेतर संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिख हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, मोमडियन हो और अन्य संप्रदाय के लोग हों, वे आचार्य कनक नंदी जी महाराज के शिष्य हैं, भक्त हैं, क्योंकि वे उनके लिए सही राय, सही दर्शन, सही ज्ञान उनके लिए देते हैं, इसलिए सब उनके भक्त हैं। आज ऐसे गुरुवर के चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाते हुए, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव, फिर भी एक लोकोक्ति किंवदंती है कि जब कोई समुद्र की उपासना करता है, गंगा की उपासना करता है, तो गंगा का ही जल लोटा में लेकर के गंगा को समर्पित करता है। जब कोई सूर्य की उपासना करता है तो सूर्य के समक्ष एक छोटा सा दीपक जला करके उसकी उपासना करता है। ठीक मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, आपने जो हमारे लिए ज्ञान दिया है उसी ज्ञान में से थोड़ा सा ज्ञान की किरण का एक दीपक जला करके आपकी मैंने आज वचन आरती उतारने की कोशिश की है। गुरुदेव, मेरे द्वारा बहुत बहुत गलतियां होती आई हैं और मैं एक ऐसा शिष्य रहा कि लगभग आचार्य कुंतु सागर महाराज की शिष्य परंपरा में जितने शिष्य हैं सबने आपके 2-2 बार 3-3 बार दर्शन कर लिए होंगे, किंतु आपके चरणों का बिछोह होने के पश्चात, आरा से बिछोह होने के पश्चात आज लगभग 33-34 साल हो गए, अभी तक आपके चरणों का स्पर्श नहीं कर पाया हूँ। मेरी भावना है से आप मुझे आशीर्वाद सिर पर हाथ रखिए, जिससे मैं आपके चरणों का एक बार प्रत्यक्ष दर्शन करके अपने जीवन को कृत कर सकूं। मैं आपके ज्ञान से, चारित्र से, प्रसाद से बहुत अनुग्रहित हूँ। इसी प्रकार का अनुग्रह आप निरंतर हमारे ऊपर बनाए रखें। मैं गुण गुरु नमो गुरुभ्यः आपके गुणों की वंदना करता हुआ आपके चरणों में अपना माथा झुकाता हुआ
आपका ही नाम जपता हूँ। गुरु नाम जपो मन वचन काय। मैं मन वचन काय से सुबह शाम दोपहर जब कभी आंख खुलती है मैं आपके ही नाम से अपनी शुरुआत करता हूँ। जब मेरी आंख बंद होती है तो आपके नाम से ही मेरी आंख बंद होती है। मैं ज्ञान तीर्थ की एक हमने यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई है और इस लाइब्रेरी में हमने एक कक्ष रखा है। आचार्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी महाराज कक्ष, जिसमें ऑनलाइन पूरी लैब बनाई गई है। उस लैब के माध्यम से जो जैन दर्शन का नॉलेज है, ज्ञान है, वो ज्ञान आपके प्रभाव से सारे संसार के लिए प्राप्त हो और आपकी यह ज्ञान किरण पूरे संसार में निरंतर फैलती रहे। इसी सद्भावना के साथ मैं आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के चरणों में भी अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ। गुरुदेव की अनंत अनंत आशीर्वाद हम सब पर है और यही वजह कि जिस दिन हमारी दीक्षा हुई उसी दिन आपकी ध्वनि दीक्षा हुई। जिस दिन हम लोगों की दीक्षा हुई उसी दिन आपको हम लोगों का गुरु उपाध्याय बना दिया और वो उपाध्याय हम सबके जीवन में आपने प्रसारित किया है। मैं अपने दीक्षा को परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जिनका यह संस्थान यहाँ पर कार्यरत है और आचार्य कनक जी का यह ज्ञान कक्ष लाइब्रेरी के रूप में यहाँ पर निरंतर चल रहा है, उसे और भी आगे मिले ऐसे आशीर्वाद कामना के साथ अपने दो शब्दों को बोलता हूँ। बोलिए परम अधिपति गणधराचार्य जगत गुरु श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। बोलिए जीनियस धर्माचार्य आचार्य बनती कनक नंदी जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर आपकी जो गुरु भक्ति और आपकी जो भावना है वो सफल हो, इसी प्रकार मेरी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं। आप जिस प्रकार गुणगान अपने किया उस गुणों को भी आप लोग को प्राप्त करो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रति नमस्तु। दीप भक्ति कालिए करता तुम्हारी आरती, दीप भक्ति कालिए करता तुम्हारी आरती। मैं हूं अर्जुन आपका और आप मेरे सारथी। दीप भक्ति कालिए। आज देवनंदी गुरुदेव ने जब कनक नंदी गुरुदेव के प्रति जो अपनी भक्ति समर्पित की, हमारा मन भी गदगद हो रहा था, तो हम उन्हीं भावांजलि को यहाँ पर 4 पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। दीप भक्ति कालिए करता तुम्हारी आरती, दीप भक्ति कालिए करता तुम्हारी आरती। मैं हूं अर्जुन आपका और आप मेरे सारथी। भाव गदगद हो गए, भाव गदगद हो गए, दर्शन परोक्ष किया जभी। भाव गदगद हो गए, दर्शन परोक्ष किया जभी। दर्श अब प्रत्यक्ष दे दो हे कनक श्रुत भारती, दर्श अब प्रत्यक्ष दे दो हे कनक श्रुत भारती। ये भाव आचार्य देवनंदी गुरुदेव, जिन्होंने बचपन से कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में ज्ञान ध्यान की साधना की। देखिए, जो बचपन से जिनके पास में रहा है उसकी भक्ति अपने उसके उस इष्ट के प्रति एक अलौकिक ही रहती है। तो देवनंदी गुरुदेव जब विनयांजलि व्यक्त कर रहे थे तब उनकी श्रद्धामय मुद्रा और कनक नंदी गुरुदेव की अपने अनुज के प्रति जो वात्सल्य की मुद्रा, ये दोनों मुद्राएं अवश्य में अवलोकनीय थी। तो आज हम सभी कुंतु सागर जी गुरुदेव के तीसरी पीढ़ी के सब बच्चे अपने पितामह आदि को इस प्रकार से देख करके अवश्य में सौभाग्य का अनुभव कर रहे हैं। आज इस धर्म सभा में गणित प्रमुखारी का ज्ञानमती माता जी का भी पदार्पण होने वाला है। हमें उनका भी उद्बोधन वगैरह सुनना है।
हमारे गुरुनाम गुरुदेव का भी, कुंतु सागर जी गुरुदेव का भी सुनना है।